हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ओपीजी स्टडी 23rd ईयर में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में जो महत्वपूर्ण निबंध हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में निबंध कैसे लिखें, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। जो भी लास्ट में हम देखेंगे, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है हिंदी क्लास 10th, वो भी हम देखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जो हमारा पहला निबंध है वो है आतंकवाद कारण एवं निवारण। तो हम कारण एवं निवारण का जो हमारा निबंध है देखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं। पहले हमने कारण एवं निवारण, इस पर हमें निबंध लिखना है। पहले हमें रूपरेखा छोड़ना है। रूपरेखा, जो रूपरेखा की पहली हेडिंग है प्रस्तावना और जो लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ये दो ऐसे हेडिंग है आपको डालना ही चाहिए अगर कि हम निबंध लिखते हैं। तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही हेडिंग आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी निबंध में ये हेडिंग रिप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो है पहले पे हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है उसके बारे में, जैसे आतंकवाद के बारे में कुछ चीज़ें हमें लिखना है। तो देखिए, परिवर्तन मानव स्वभाव की चिर परिचित प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आंधी आई हुई है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपा है तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती हैं। आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया है कि वहाँ बौखला उठती है। जो हमारी पहली हेडिंग है ये हेडिंग हो गई। जो सेकंड हेडिंग है, सेकंड हेडिंग हम देख सकते हैं यहाँ आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ, अब आतंकवाद के अर्थ में कैसे लिखेंगे। आतंकवाद का अर्थ हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, और भी उसके अंडरलाइन कर देना है। हेडिंग को, सभी हेडिंग को अंडरलाइन करना बहुत ही आवश्यक है। इससे आपको एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। तो देखेंगे आतंकवाद के कारण अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियों, जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में भयानक कारनामों के द्वारा भय, असंतोष तथा सुरक्षा की भावना फैला देती है, तब उसी स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। तो आप इस तरह कह सकते हैं, वह भावना जो भय, असंतोष तथा सुरक्षा की भावना फैला देती है, उसी स्थिति को आतंकवाद कहते हैं। जो हमारा थर्ड हेडिंग है, जो हमारी तीसरी हेडिंग है आतंकवाद के कारण। जो हमारी तीसरी हेडिंग है आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप देख सकते हैं। बोर्ड की कॉपी है, बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। आतंकवाद के कारण लिखिए। आतंकवाद के कारण निम्नलिखित है। पहला है बाह्य शक्तियों का प्रभाव, दूसरा है शिक्षा का अभाव, तीसरा है उचित पथ प्रदर्शन का अभाव, चौथा आजीविका की समस्या, पांचवा प्रशासनिक अकुशलता, छठा राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम आदि। जो हमारा आतंकवाद के कारण, जो तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग है आतंकवाद के परिणाम। आतंकवाद के परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला, दंगे फसाद को बढ़ावा, दूसरा है सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय, तीसरा असुरक्षा की भावना का उदय, चौथा राष्ट्रीय भावना का उदय, चौथा है राष्ट्रीय एकता में बाधक, पांचवा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक। जो हमारा पांचवा हेडिंग है, जो महत्वपूर्ण हेडिंग है, आतंकवाद को रोकने के उपाय। आपको हेडिंग छोड़ना, फिर हर हेडिंग को अंडरलाइन करना है। आतंकवाद को रोकने के उपाय। आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नायाब तरीका हमारे देश ने ईजाद नहीं कर पाया। नायाब का मतलब है तो है नया, ईजाद मतलब नहीं खोज पाया। अभी भी आतंकवाद से लड़ने का कोई नया तरीका आजाद या खोज नहीं पाया है ईजाद।
पिछले कई सालों से आतंकवाद के चपेट में हमारा देश पिछले कई सालों से आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके से काबू नहीं कर पाया जा सका है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना की मदद ले रही है, किंतु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी हम कुछ उपायों को निम्नलिखित द्वारा समझ सकते हैं, जैसे उचित नैतिक शिक्षा, बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन, तीसरा राजनीतिक एकता। अब हम जो लास्ट हेडिंग है, जो हमारी आखिरी और लास्ट हेडिंग है, उसे हम देखेंगे। उपसंहार। आपको कम से कम एक निबंध 2.5 पेज का लिखना है। 2.5 पेज से कम नहीं लिखना है, 2.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। अपना टाइम बचाना, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। तो उपसंहार में देखेंगे, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीति अंतर्राष्ट्रीय देशों ने स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बंद करता है तो भारत शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। उसने कहा है कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता है। ये हमारा पहला निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध। आप इसे उठाकर देख लीजिए, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे किसी भी सेट का हो, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट निबंध है वो देखेंगे आप। जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट निबंध है वो है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। हेडिंग देख लेंगे, फिर लिखेंगे रूपरेखा, इसे भी अंडरलाइन कर देंगे। पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा है बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, चौथा है बेरोजगारी एक अभिशाप, पांचवा है बेरोजगारी के कारण, छठा है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सातवां है उपसंहार। पहली हेडिंग देखेंगे प्रस्तावना, फिर अंडरलाइन करेंगे, हर हेडिंग को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान है। सभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में कितनों को नौकरी प्राप्त हो सकती है, ये हमारा प्रस्तावना हो गया। दूसरी हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति आजीविका चलाने हैं तो न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगने जैसे मांगता हो, फिर भी ना मिल रहा हो, तो इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। तीसरी हेडिंग देखेंगे बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। भारत की आर्थिक समस्या में बेरोजगारी की समस्या मुख्य समस्या है। एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ह्रास नहीं होता, बल्कि देश का आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। बेरोजगारी के कारण अन्य समस्याओं का भी जन्म हुआ है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण अगली हेडिंग देखेंगे। ये हमारी 3 हेडिंग हो गई। जो हमारी चौथी महत्वपूर्ण हेडिंग है बेरोजगारी एक अभिशाप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। गाइस आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखकर भी लिख सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसा ही लिखना है। तो आज हम चौथी हेडिंग देखेंगे बेरोजगारी एक अभिशाप। बेरोजगारी देश व मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। यह एक ऐसी समस्या को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानव अशांति फैलती है। मानक अशांति फैलती है तो दूसरे युवक में भी आक्रोश व अनुशासनहीनता बढ़ जाती है। तो चौथी हेडिंग है, पांचवी हेडिंग है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जनसंख्या में वृद्धि, दूसरी है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तीसरे कुटीर उद्योग की उपेक्षा, चौथा औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, पांचवा है कृषि का पिछड़ापन, छठा अविकसित सामाजिक दशा। जो हमारी छठी हेडिंग है, महत्वपूर्ण हेडिंग है, ये भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान निम्नलिखित है। पहली, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, दूसरा शिक्षा प्रणाली को व्यापक परिवर्तन, तीसरा कुटीर उद्योगों का विकास, पांचवा औद्योगिक विकास,
चौथा, पाँचवा हो गया सहकारी खेती, छठा हो गया सहायक उद्योगों का विकास, सातवां हो गया राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य, आठवां सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, नौवां रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, दसवां प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके किया जा सकता है। जो हमारी लास्ट हेडिंग है उपसंहार, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है और उसने कहा इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करके भी इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या को दूर करके देश की आर्थिक विकास किया जा सकता है। ये हमारे थे दो महत्वपूर्ण ही निबंध। और भी जो महत्वपूर्ण निबंध है उनको देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। आपको किसी न किसी कोई भी सेट आपके पास आए, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th हिंदी में निबंध आए, ये 6 तैयार करके जाइएगा निबंध। इस निबंध में से बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा। इसलिए आप जो भी हम दो निबंध बताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध कैसे लिखें ये भी हमने आपको बताया है। जिस तरह हमने आपको बताया उसी तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध लिखना है। अगर कि आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना भूलिए। थैंक यू सो मच।